सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड और आइनॉक्स विंड दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, हमारे पास पहली कंपनी है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, जिसने लास्ट सेशन 5% से ऊपर का ब्रेकआउट दिया। कंपनी में लेटेस्ट कुछ अपडेट से कंपनी ने रिसेंटली क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स दिए। बहुत बढ़िया काम कंपनी ने रिसेंटली किया है। साथ में कंपनी ने एक और अपडेट दी है रिसेंटली ही, नेक्स्ट 6 महीनों के अंदर अंदर आंध्र प्रदेश में विंड राइट्स खरीद रहा है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड फॉर 1.3 गीगावाट विंड एनर्जी सप्लाई। यस, ये अपडेट सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव भी साबित हुई है। और साथ में जब शेयर में एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला लास्ट सेशन 27 मई को, तो कंपनी से जवाब भी मांगा गया कि भैया प्राइस मोमेंटम इतना ज्यादा क्यों यहां पर देखने को मिला है। तो कंपनी ने कहा है कि ऐसी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है जिसका इंपैक्ट प्राइस मोमेंटम के अंदर आया है। ऑल इस तरह की चीजें ना पूछी जाती है जब भी कोई स्टॉक अचानक से एक बड़ा रन देता है, स्पेशली 5% या 10% के आसपास, मतलब अपने अपर सर्किट बैंड को कहीं ना कहीं अगर तोड़ता है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कंपनी से। सो यही है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड कल के दिन जो अपडेट दी गई थी। 78 पे एमएफआई है, 69 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के चार्ट पर। इस वीडियो के आखिर में ना हम लोग एक अपडेट इंपॉर्टेंट है मार्केट से रिलेटेड, उसको भी समझेंगे, तो एंड तक देखना प्लीज। सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ऑलराइट, ये है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट। रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सी कंपनीज देखी होंगी जो ब्रेकआउट दे रही है, जैसे जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, जैसे आपको अडानी टोटल गैस ब्रेकआउट देता देखने को रिसेंटली मिल रहा है। अब इन्होंने अचानक से ब्रेकआउट और तेजी क्यों पकड़ी इन स्टॉक्स ने, अचानक से ऐसा क्या हुआ? ऑल्दो आप कहोगे भाई जेपी पावर में अडानी ग्रुप से रिलेटेड न्यूज आ रही है, अडानी ग्रुप 24% से क्या, सारी चीजें मेरे चैनल पर अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रुप को जो है ना एसईसी वाले मैटर में जो है रिलीफ मिल रहा है, इस वजह से वहां पर तेजी है। लेकिन मार्केट में और भी बहुत सी कंपनीज है जो रिसेंटली ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर रही है, जबकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, फिर भी ऐसी कंपनीज 20-25% का रिटर्न क्यों दे रही है? इनफैक्ट सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने भी रिसेंटली बढ़िया रिटर्न दिया है। 51 रुपीज पर अपना इंपॉर्टेंट बेस मार्क कर रखा है और वहां से लास्ट सेशन 58 रुपीज तक भी स्टॉक गया है। ऑल्दो ये वाली रैली भी काफी ज्यादा बड़ी थी और रिसेंटली 51 से लेकर के 58 तक के रिटर्न्स भी कंपनी ने यहां पर बना करके दिए। लेकिन ऐसा आखिर क्यों हुआ? रीजन ये है, एक चार्ट पैटर्न पर अगर मैं एक पॉइंट को यहां पर नोट करूंगा तो आप लोगों को ये वाली ब्लैक नजर आए, ब्लैक लाइन नजर आएगी। ये ब्लैक लाइन पता कौन सी है? ये है 200 EMA सिंस सितंबर 2024। और अगर आप देखोगे मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनीज आपको मिलेंगी जो कि 2025 अक्टूबर के महीने से अपने 200 EMA पर बार बार रिजेक्शन फेस कर रही हैं, या तो 2024 सितंबर या फिर अक्टूबर 2025। यहां कई सारी कंपनीज मार्केट में ऐसी अवेलेबल है जो 200 EMA पर रिजेक्शन फेस कर रही है इतने लंबे टाइम से। बट अब इन कंपनीज ने 200 EMA को अपना बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। ये सिमिलर चीज आपके डेली टाइम फ्रेम पर देखना। अडानी टोटल गैस वीडियो अवेलेबल है, जाकर के चेकआउट करना। जेपी पावर वीडियो अवेलेबल है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, और भी बहुत से स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। इन सभी कंपनीज ने ये काम किया है। तो यस, सुज़लोन में भी ब्रेकआउट के पीछे का एक रीजन है। अब ये मैं आपको, भले ही आपको दिख रहा हूं कि भाई चलो ठीक है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमर राजा कंपनी भी है जो 200 EMA पर रिसेंटली सस्टेन कर रही है, जाकर के उसको भी देखना। अमर राजा बैटरीज, ये कंपनी भी 200 EMA के ऊपर सस्टेन कर रही है और बड़े लंबे समय से उस कंपनी ने भी 200 EMA को रिजेक्ट किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट का, इसको समझना और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यस, 58 रुपीज पर रिजेक्शन फेस किया है लास्ट सेशन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने। और अगर आप प्रोसेस का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आप लोग को यहां पर नजर आएगा कहीं ना कहीं एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन भी क्रिएट करी है लास्ट सेशन सुज़लोन में। 200 EMA 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी ऊपर है। अब 200 EMA के ऊपर रहना मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट बुलिश को इंडिकेट करता है। अगर आप 200 EMA के नीचे बार बार रिजेक्ट कर रहे हो, दैट मींस कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक आपका बेरिश है। तो 200 EMA को सस्टेन करने के बाद लॉन्ग टर्म चार्ट आपका कहीं ना कहीं बुलिश नजर आता है। तो अब स्टॉक ने 58 रुपीज के प्राइस के पास में आकर के अपना एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करा है। मुझे यहां पर चाहिए भैया सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि 58 के बाद में जो आपका एक क्रूशियल रिजेक्शन आता है वो है 60 पे, 60 रुपए के पास में आपका एक क्रूशियल रिजेक्शन आता है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। तो अगर 58 आपका सस्टेन कर रहा है कमिंग सेशंस के अंदर, तो हमारे पास बहुत हाई चांस है कि 60 रुपीज पर हम आते यहां पर देखने को मिल जाए। और राइट, अब आते हैं ये, ठीक है, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड हमारे यहाँ पर कवर अप हो चुका है। और थोड़ा सा जूम इन करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, तो आप लोग को यहाँ पर दिखेगा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल
जिसके बाद आपको ये प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। 7 EMA 21 EMA के ऊपर है, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के चार्ट पर। ऑलराइट, अब एक चीज और आती है आप लोगों की, यार लॉन्ग टर्म टारगेट 100 होगा, 80 होगा, इस तरह की चीजें ना आपको 2024 में भी देखने को मिल रही थी, जब कंपनी ने एक बहुत बड़ा हाई क्रिएट करा था। तब भी आपको दिखता था भैया यहां से 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कोई भी कंपनी में लॉन्ग टर्म टारगेट को कैसे डिसाइड किया जाता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट तो समझ लिया भैया, 200 EMA के ऊपर पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म बुलिश होता है। धीरे धीरे क्या होता है, मान लो कि मैंने 40 और 38 के आसपास एंट्री कर रखी है सुज़लोन में, ठीक है, मेरे पास यहां पर एंट्री है, क्या मेरे को अभी इसमें एग्जिट कर देना चाहिए? पहली बात तो यह है कि मैं कहां पर अपने पॉइंट्स को मार्क कर सकता हूं। एक चीज मुझको मालूम है कि 51 रुपीज पर मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस है, यानी 200 EMA पर, यानी कि जब तक इसके ऊपर है 200 EMA के ऊपर, तब तक मैं आराम से इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूं। कोई भी गिरावट अगर यहां पर बनती है कॉन्टिन्यूसली below 200 EMA and 51 रुपीज बेस, दैट मीन्स कि वहां मैं बेयरिश हो सकता हूं, वहां पर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूं, जहां जो मेरी एंट्री 38 और 40 के आसपास है। लेकिन जब तक 51 के ऊपर है तब तक मेरे पास एक बुलिश मोमेंटम के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, तब तक मैं अपनी होल्डिंग बना करके रख सकता हूं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अब बात आती है भैया टारगेट होगा 80 रुपए, 100 रुपए, तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं? देखो पहली चीज हमको मालूम है कि 58 पर डबल टॉप बना रहा है, मेरे पास पेशेंस है, 52 पर डबल टॉप बना रहा है, दैट मींस कि मुझको पेशेंस के साथ में पहले तो स्टेबिलिटी का काम करना है। यहाँ पर 58 पर स्टेबल होता है एक बार, तो मैं छोटा सा अपना नेक्स्ट टारगेट 60 पर लेकर के जा सकता हूं। एक बार 60 अचीव होता है तो मुझको मालूम है कि नेक्स्ट जो मेरा रिजेक्शन बनता है वो 62 पर बनता है, उसके बाद में 67.50, ये मेरे पास इंपॉर्टेंट ट्रेंड आता है, उसके बाद में 74, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है। जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म डजंट मीन कि भैया एक बार लिया और भूल गए जिंदगी भर के लिए, क्योंकि भैया जो भूल गए हैं वो आज की डेट में 38 पर भी गिरे थे यहां से, और अब वो वापस से इंतजार कर रहे हैं 70-72 होने का। तो आंखें बंद करने वाला काम मार्केट नहीं होता है, टेक्निकल चीजें समझनी जरूरी होती है। 200 EMA पर बार बार रिजेक्शन फेस करा तो आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि ब्रेकआउट मिलेगा। 200 EMA के ऊपर आप सस्टेन करा तो लॉन्ग टर्म इस समय चार्ट आपका बुलिश है, ठीक है। इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर समझनी होती है, रादर देन कि कई लोग कहते हैं भैया आंख बंद करके बैठ जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, और फिर बाद में फंस जाते हैं और फिर कहते हैं भैया ऑपरेटर गेम होता है मार्केट के अंदर। ऑलराइट, अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी आइनॉक्स विंड पे। मुझे पता अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज जरूर कर देना। कल के दिन कंपनी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी, तो यस कल आपको आइनॉक्स विंड के रिजल्ट्स का वीडियो मिलेगा इस चैनल पर। टेक्निकली 28.8 पर आपका एमएफआई है जो कि बुलिश है, 48.1 पर आपका आरएसआई है। ऑलराइट, अब आते हैं आपके आइनॉक्स विंड लिमिटेड के चार्ट पर, ठीक है। ये आइनॉक्स विंड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, दोनों ही डेली टाइम फ्रेम के मैंने यहां पर लिए हैं। पहले मैं एक लॉन्ग टर्म चार्ट यहां पर ले लेता हूं। अब यहां भी आपको क्या चीज नजर आ रही है, हमने कई सारी कंपनीज के एग्जांपल यहां पर लिए जिन्होंने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया 200 EMA के ऊपर, जाकर के उनको प्लीज जरूर देखना है, क्योंकि ये आपके सीखने और समझने की बात है, ठीक है। ये मत करना भाई मैं तो नहीं देख रहा जाकर के, भैया खुद आप ही कुछ सीखोगे, आपको खुद को अच्छा लगेगा कि भैया कुछ सीख करके गया हूं मैं। यहां भी 200 EMA पर रिजेक्शन फेस करा है लंबे टाइम के अंदर आइनॉक्स विंड ने। ऑल्दो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हैं आइनॉक्स विंड के अंदर, 94, लगभग 94 से लेकर के 104 के बीच में, ये दो हमारे पास 94 एंड 104, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है आइनॉक्स विंड लिमिटेड के अंदर मेरे पास। और ये दो ट्रेंड्स मैंने कहां से निकाले थे? पिछले पुराने चार्ट्स के ऊपर। मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पर वीडियो, पूरा ग्राफ जब हम खोलते हैं तो हमको नजर आता है कि पुराने चार्ट्स पर कहां कहां आपके रिजेक्शन बने हैं। और रिसेंटली 104 से लेकर के 110, 110 और 104, ये दो आपके इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन है। रिसेंटली स्टॉक ने 104 के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, 108 को टच किया, वापस से डंप बन गया और 94 पर ही बेस बना दिया यहां पर, जहां से ये ब्रेकआउट कैरी किया था। अब 94 से लेकर के 104, ये टोटल हमारी रेंज एक आती है 94 से लेकर के 104 की। मुझे यहां पर स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब 200 EMA आपका बहुत जल्दी से गिरना स्टार्ट हो चुका है। इस समय 200 EMA 117 पर काम कर रहा है। जितना स्टॉक इस रेंज के बीच में, ये दो प्राइसेस के बीच में कंसोलिडेट कर जाएगा, उतने हाई चांसेस हैं कि जो मेरा 200 EMA है वो नीचे आए। और एक बार जब आपका मर्जर होता है 200 EMA और आपके प्रेजेंट प्राइस का, देन हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है कि हम एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट के प्राइस के पास आ सकते हैं। सो बिना ब्रेकआउट के भी मान लो आपका 94 से 104 का प्राइस नहीं बढ़ रहा,
बिना ब्रेकआउट के भी अगर आपका 200 EMA नीचे आ रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, दैट मींस कि वहां पर भी हम एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। तो यहां पर 200 EMA का लंबा बेरिश चार्ट बना हुआ है आइनॉक्स विंड लिमिटेड में। ऑलराइट, सो ये था वैसे आज के दिन का वीडियो, लेकिन इस वीडियो को एंड करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं। पिछले 2 सेशंस में मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। रीजन ये था यूएस ईरान की भैया डील हो गई, अगले दिन यूएस ने अटैक कर दिया, कल के दिन यूएस बोलता है कि भैया आप डील होगी सीधा, फिर यूएस कहता है कि भैया हम हमला कर देंगे, कुवैत पर भी हमला कर देंगे, ओमान पर भी हमला कर देंगे, ईरान पर भी हमला कर देंगे, सबको उड़ा देंगे, यूएस ये कहता है। और एक बार फिर से यूएस ने अब हमला कर दिया है। कल रात को कुछ खबर थी, आज सुबह उठ करके कुछ खबर है। तो मार्केट इस समय बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। इस वॉलेटिलिटी के बीच में हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये, एक हमने कॉन्सेप्ट समझा 200 EMA। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब लॉन्ग टर्म की बात आती है ना, तो इस समय इतने वॉलेटाइल मार्केट के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो मेरे पास 1000 रुपए है, मैं 1000 के 1000 मार्केट में बैठ करके इन्वेस्ट कर दूं और फिर मुंह देखो मार्केट का कि भैया इतनी वॉलेटिलिटी में जहां मार्केट अनसर्टेन है, अचानक से गिरावट आ जाए और फिर मैं बोलूं कि भैया 1000 रुपए फंस गए। बेटर ये है कि धीरे धीरे करके एंट्री करी जाए। और धीरे धीरे करने का मतलब ये नहीं कि भैया बाय द डिप कर रहे हैं बैठ करके, वो भी लोग बेवकूफी करते हैं। अगर मार्केट इस समय अनस्टेबल है, थोड़ा सा इंतजार करो। मार्केट थोड़ा सा भी स्टेबल होता है, आपकी पहली एंट्री बनती है। मार्केट बढ़िया चल रहा है, आप अपना काम करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट फिर वोलेटाइल होता है, फिर मार्केट में गिरावट अगर आती है तो आप फिर से थोड़ी एंट्री कर सकते हो। इस तरीके से काम करो। जब मार्केट वॉलेटाइल है, पूरी वॉलेटिलिटी के रिफ्रेश होने का वेट करो, तब एंट्री बनाओ, रादर देन कि हर समय बाय द डिप करने बैठे। क्योंकि भैया इतनी बड़ी पॉकेट मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की है, मेरी तो स्पेशली नहीं है, हो सकता है आप लोगों की हो। तो मैं इस तरह से काम करता हूं मार्केट के अंदर, बाकी आपका अपना ओपिनियन है। अगर इस वीडियो में कुछ नया जानने और सीखने को कुछ मिला हो, एक पॉइंट भी, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।